entry, updation data, edit or reducing data, view summary, synchronize, mark as completed। 6 ऑप्शन आपको ये सरल बनाया गया है कि आपको कोई कठिनाई हो ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका इंटरफेस नहीं है, एकदम सरल सा इंटरफेस है। ठीक है, लेकिन करके के सारे ऑप्शन को देखें। चलिए अब सबसे पहले अब मान लीजिए आपका खुल के आ गया, आप क्या करते हैं, आपको नई एंट्री करनी है तो आप कहाँ क्लिक करेंगे? जाहिर तौर पे क्या लिखा होगा, न्यू हाउस लिस्ट एंट्री। सबसे पहले आप इसी पर क्लिक करेंगे, यानी आपको किसी नए भवनों के बारे में, जनगणना अनुमान के बारे में करना है तो आप सबसे पहले ऑप्शन को चूज करेंगे। कहाँ पर? न्यू हाउस लिस्ट एंट्री पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा। न्यू हाउस लिस्ट एंट्री पर आप क्लिक करते हैं तो ये वाला इंटरफेस खुल करके आएगा। ऐसा ऑप्शन खुल करके आएगा। यहाँ सबसे पहला जो नंबर है लाइन नंबर, जैसा कि सर ने कल भी बताया था, लाइन संख्या का मतलब है सीरियल नंबर। आप जितनी भी एंट्री करते हैं सब में लाइन नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है सर, जितनी भी नई एंट्री आप करते हैं वो केवल जैसे आप आमतौर पर नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4 सीरियल नंबर लिखते हैं, यहाँ लाइन नंबर का सिंपल सा मतलब है सीरियल नंबर। आप जितनी भी एंट्री करेंगे उतनी लाइन नंबर यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो लाइन नंबर का आएगा। लाइन नंबर ऑटोमेटेड होता है, आपको उसको डालना नहीं है। आप जितनी भी एंट्री करते हैं सिस्टम अपने आप ही उस एंट्री को उतना मान करके जोड़ देता है। जैसे पहले एंट्री क्या लिखा हुआ 0001 ऐसा करके आएगा, पहली एंट्री में क्या लिख करके आएगा 0001, ये लाइन नंबर बन करके आएगा। ठीक है सर, तो पहला यही से हमारा पहला प्रश्न भी स्टार्ट होता है। तो हमें कितने प्रश्न उत्तरदाता से पूछने हैं? 34 प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम किसे की मानते हैं? लाइन नंबर। पहला प्रश्न क्या है? ये हमें पूछना नहीं है, ऑटोमेटिक फिल होकर के आएगा। तो लाइन नंबर ये ऑटोमेटिक फिल होकर के आएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को कुछ नहीं करना है। इसमें जहाँ जितनी आप एंट्री करते हैं सिस्टम ऑटोमेटिक वो नंबर को लेकर चला जाता है। अगला नंबर है बिल्डिंग नंबर। अगला जो ऑप्शन है यानी दूसरा प्रश्न वो क्या है? बिल्डिंग नंबर का। बिल्डिंग नंबर जैसे हम लोगों ने उसमें बताया था कि लाइन क्रमांक के बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। लाइन क्रमांक स्क्रीन के शीर्ष पर प्रश्न 1 के रूप में दिखाई देगी। जैसा कि मैंने बताया कि पहला प्रश्न के तौर पे लाइन संख्या दिखाई देगी। लाइन क्रमांक निष्क्रिय है और यह स्वतः आगे बढ़ती है, आपको इसमें कुछ भी डेटा डालने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटेड अपने आप आगे बढ़ती है। यह एजेलो ऐप की सभी आगामी स्क्रीनों के शीर्ष के बाएं कोने पर प्रदर्शित होगी। यानी आपने इसके बाद जो भी आगे एंट्री आप डालेंगे इस साइड में यहाँ पे लाइन नंबर लिखा हुआ आएगा, कितनी भी एंट्री आप आवाज। ठीक, तो भवन संचालन का तात्पर्य यहाँ पर लिखा है अधिकतम 20 अक्षरों तक की अल्फान्यूमेरिक प्रविष्टियां। नया भवन दर्ज करने के लिए भवन संख्या दर्ज करें या फिर पिछली बार उपयोग की गई भवन संख्या के लिए दोहराए बटन पर उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले से भरी हुई किसी की भवन संख्या को लिखने के लिए ड्रॉप डाउन से भवन संख्या का चयन भी किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे तरीके से आप देखिए, क्योंकि हम देखते हैं एक भवन में कई सारे जनगणना अनुमान हो सकते हैं। उस स्थिति में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है ये देखना अत्यंत आवश्यक है। क्या आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं बताया नहीं गया। सबसे पहली बात भवन संख्या के बारे में, ये 20 अंकों की होती है, 20 अंकों की हो सकती है। ठीक ना? जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे सरल तरीका है कि आप P1 डाल दीजिए, भवन संख्या P1, P2, P3 ऐसा करके आप 20 संख्या तक डाल सकते हैं। मतलब ये मत समझिए कि P20 तक भी डाल सकते हैं। यानी आप किसी भवन संख्या को 20 अल्फान्यूमेरिक शब्दों में संख्या दे सकते हैं। जैसे मैं ABCDEFGHI1 ऐसा करके भी किसी भवन को संख्या दे सकता हूँ। यानी 20 में अंकों का इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी एक भवन को भवन संख्या देने के लिए। तो ऐसा तो कोई नहीं करना चाहेगा। ज्यादा अच्छा तरीका यही है कि कोई एक प्रीफिक्स लीजिए, P1 या C1 या कुछ भी आप जो भी आपको सहूलियत से लिखे, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई बाध्यता नहीं कि आपको यही लगाना है। ठीक है, तो 20 अक्षरों वाली बात भूली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो प्रीफिक्स लगाना है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन संख्या 1 2 भी डालिएगा, ये ज्यादा अच्छा है। तो P1 P2 इत्यादि के तरीके से आप अपनी भवन संख्या को डाल सकते हैं। नया भवन दर्ज करने के लिए भवन संख्या दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर लाइन नंबर ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। P1 पहले भवन संख्या को मैंने क्या दिया, भवन को क्या संख्या दी? P1। हमने P1 संख्या दे दी। P1
संख्या देने के बाद नीचे आएगा सेंसस हाउस नंबर। ये भी क्या होता है, ऑटोमेटेड होता है, आपको भरने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए होंगे, एक तो रिपीट का ऑप्शन, एक न्यू का ऑप्शन। ये किसके नीचे होगा, सेंसस हाउस वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे।